1400 साल से भी ज्यादा पहले अरब के खामोश सहराओं में दुनिया ऐसी तारीकी में डूबी हुई थी जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं मिलती। कबाइल आपस की दुश्मनियों में बटे हुए थे, दिल गुरूर और तकब्बुर से भर चुके थे, और हक सदियों की जहालत और गुमराही के पर्दों में छप गया था। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करते थे, गरीबों के लिए उम्मीद की कोई किरण ना थी, और लोग अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत करते थे, जबकि अपने इस खालिक को आला चुके थे जिसने उन्हें जिंदगी अता की थी। ये ऐसा जमाना था जब जुल्म को इज्जत दी जाती थी, रहम और शफकत बहुत कम दिखाई देती थी, और हिदायत का रास्ता गोया गुम हो चुका था। लेकिन मक्का मुकर्रमा के तमाम लोगों में एक ऐसी हस्ती भी मौजूद थी जिसका पाकीज़ा दिल अपने इर्द गिर्द फैली हुई बुराइयों को कभी कबूल नहीं कर सकता था। हज़रत मोहम्मद नबूवत से पहले ही अपनी सच्चाई, अमानतदारी, हिकमत और पाकीज़ा किरदार की वजह से मशहूर थे। जब दूसरे लोग दौलत और दुनियावी इज्जत के पीछे भाग रहे थे तो अब हक की तलाश में थे। जब लोग अंधी तकलीद में अपने आबाओ अजदाद की रस्मों को अपनाए हुए थे तो अब अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर और फिक्र करते थे। हर गुजरते दिन के साथ अब की ख्वाहिश बढ़ती जाती थी कि मुआशरे के शोर ओ गुल और फसाद से दूर जाकर तन्हाई में अपने रब की याद में वक्त गुजारें। मक्का मुकर्रमा के बुलंद पहाड़ों के दरमियान वाक़े घाड़ हिरा एक ऐसा पुरसुकून मकाम था जहां हर तरफ खामोशी और सुकून छाया रहता था। हज़रत मोहम्मद अक्सर कई रातें इसी गार में इबादत, गौर और फिक्र और इंसानियत की हालत पर सोचते हुए गुजारते थे। अब उन सवालों के जवाब तलाश कर रहे थे जिनका जवाब इस मुआशरे में किसी के पास ना था। लेकिन अब को ये मालूम ना था कि इसी छोटे से गार में तारीख का सबसे अजीम लम्हा आने वाला है। रमज़ान अल मुबारक की एक ऐसी रात जो दुनिया की हर दूसरी रात से मुख्तलिफ थी। जबल हिरा के इर्द गिर्द की फिजा तकदीर के अजीम फैसले से भर चुकी थी। आसमान पर बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे, सहरा की ठंडी हवाएं खामोशी से पहाड़ों के दरमियान चल रही थीं, और घाड़ हिरा के अंदर हज़रत मोहम्मद मुकम्मल सुकून के साथ तन्हा इबादत में मशगूल थे। अचानक, बग़ैर किसी पेशगी इशारे के, इस्लामी तारीख का सबसे अजीम वाक़या रूनुमा होने वाला था। इसी लम्हे हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हज़रत मोहम्मद के सामने ज़ाहिर हुए। उनकी अज़मत और हैबत ऐसी थी कि गार का हर गोशा जलाल इलाही से भर गया और हज़रत मोहम्मद पर एक गैर मामूली कैफियत तारी हो गई। ये वो लम्हा था जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल को कुरान मजीद की पहली वही अता की जा रही थी। फिर अल्लाह ताला का पहला हुक्म नाजिल हुआ जिसने हज़रत मोहम्मद के क़ल्ब मुबारक को गहराई तक मुतासिर कर दिया। ये वो अल्फाज थे जो आसमानों से नाजिल हुए और जिन्होंने आने वाली नस्लों, कौमों और अरबों इंसानों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देना था। यही वो लम्हा था जब कुरान मजीद की इब्तिदा हुई, और यही वो लम्हा था जब इंसानियत के लिए हिदायत का एक नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसी दुनिया में जो गुमराही और तारीकी में डूब चुकी थी, अल्लाह ताला ने एक तन्हा इंसान को एक खामोश गार में मुंतखब फरमाया ताकि वो पूरी इंसानियत तक हिदायत का नूर पहुंचाए। गार हिरा के पहाड़ पहली वही के गवाह बने, जबकि गैब की दुनिया एक ऐसे अजीम मिशन की तैयारी कर रही थी जो इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस वक्त ना किसी बादशाह को इसका इल्म था, ना किसी सल्तनत को इसकी खबर थी, और ना ही दुनिया की किसी बड़ी ताकत को अंदाज़ा था कि मक्का मुकर्रमा के एक खामोश गार में इंसानियत का मुस्तकबिल बदलने का आगाज़ हो चुका है। हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम की ताकतवर आवाज़ घाड़ हिरा में ऐसी हैबत के साथ गूंजी कि हज़रत मोहम्मद ने अपने दिल पर एक ऐसी अजीम जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया जो इर्द गिर्द के बुलंद और बाला पहाड़ों से भी ज़्यादा भारी था। पहली वही अब के क़ल्ब मुबारक में उतर चुकी थी, लेकिन ये लम्हा इस कदर अजीम और पुरहैबत था कि अब का पूरा जिस्म खौफ, हैरत और जज्बात से लरज़ उठा। अपनी पूरी जिंदगी में अपने इससे पहले कभी ऐसा तजर्बा नहीं किया था। गार हिरा, जो चंद लम्हे पहले तक खामोशी और तन्हाई की अलामत था, अब आसमान और ज़मीन के दरमियान एक अजीम मुलाकात का मकाम बन चुका था। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल अब ऐसे कलिमात इलाही के अमीन बन चुके थे जो क़ियामत तक पूरी इंसानियत की रहनुमाई करने वाले थे। जब हज़रत मोहम्मद पहाड़ से नीचे उतरने लगे तो रात की तारीकी पहले जैसी महसूस ना हुई।
हर कदम के साथ अब एक ऐसे अजीम मिशन का बोझ उठाए हुए थे जो बहुत जल्द अरब के ताकतवर कबाइल को ललकारने वाला था और सदियों से चली आने वाली जहालत और गुमराही को ख़त्म करने वाला था। मक्का मुकर्रमा की गलियां इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर थीं कि इसी रात इंसानी तारीख हमेशा के लिए बदल चुकी है। अक्सर लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे और किसी को ये अंदाज़ा ना था कि पहाड़ से उतरने वाला ये खामोश इंसान बहुत जल्द दुनिया की सबसे अजीम रूहानी और समाजी इनकलाब की क़ियादत करने वाला है। इस अजीम जिम्मेदारी की वजह से अब का दिल खौफ और फिक्र से भर गया था। जो पैगाम अब को अता किया गया था वो सिर्फ एक कबीले एक कौम के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत, हर दूर, हर नस्ल और हर इस इंसान के लिए था जो सच्चाई की तलाश में हो। उन लम्हात में हैरत, खौफ और बेयकीनी ने अब को घेर रखा था और अब जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हुए ताकि सुकून, तसल्ली और इत्मीनान हासिल कर सके। लेकिन इससे पहले कि ये पैगाम लोगों तक पहुंचता, अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए आगे आने वाले रास्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। पहली वही तो सिर्फ एक आगाज था। इसके बाद एक तवील सफ़र था जो कुर्बानियों, मुखालफतों, सब्र, इस्तिकामत और बेशुमार आजमाइशों से भरा हुआ था। मक्का के लोग अपने आबाई रस्मों रिवाज, बुतों और अपनी ताकत से गहरी वाबस्तगी रखते थे। वो आसानी से इस दावत को कबूल करने वाले ना थे जो इन्हें हक, इंसाफ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बिला रही थी। लेकिन अगरचे इग़ाज़ वही खौफ और गैर यकीनी कैफियत से भरा हुआ था, फिर भी हज़रत मोहम्मद के क़ल्ब मुबारक में एक ऐसी अजीम क़ुव्वत जन्म ले चुकी थी जो हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत होती जाती। कुरान मजीद महज अल्फाज की एक किताब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की वो इलाही हिदायत थी जो पत्थर से भी सख्त दिलों को नरम करने, गुमराही में भटकी हुई रूहों को बेदार करने और पूरी इंसानियत को रोशनी अता करने की ताकत रखती थी। वही का आगाज़ अक़रा यानी पढ़िए के हुक्म से हुआ, क्योंकि इल्म ही इस अजीम तहजीब और अजीम उम्मत की बुनियाद बनने वाला था जो आने वाले ज़मानों में बड़े आज़मों तक फैल जाएगी और लाखों नहीं बल्कि अरबों इंसानों की ज़िंदगियों को मुतासिर करेगी। इसके बावजूद आगे क्या होने वाला था, ये सब कुछ अभी आलम गैब में पोशीदा था। क्या मक्का के लोग इस अजीम पैगाम को कबूल करेंगे, इसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर देंगे? क्या वो तन्हा इंसान जो पहली वही के बाद खौफ से लरज़ रहा था, उन ताकतवर कबाइल के सामने कामयाब हो सकेगा जो हर कीमत पर इस आवाज़ को खामोश करना चाहते थे? मुस्तक़बिल इंसानों की नज़रों से ओझल था, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूल को पहले ही इंसानी तारीख़ के सबसे अजीम मिशन के लिए मुंतखब फरमा चुका था। अरब की खामोश वादियों में इस्लाम की पहली रोशनी तुलू हो चुकी थी। इब्तिदा में ये रोशनी खामोशी से फैली, मगर बहुत जल्द यही नूर सहराओं की हुदूद से निकलकर कौमों, सल्तनतों, बादशाहतों और दुनिया भर के करोड़ों दिलों तक पहुँचने वाला था। वो गार जो कभी खामोशी की अलामत था, अब इस अजीम वही की जाए आगाज़ बन चुका था और इस वही का नूर क़ियामत तक पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा बना रहेगा। गार हिरा में नाजिल होने वाली पहली वही के साथ ही इंसानी तारीख़ का रुख हमेशा के लिए बदलना शुरू हो गया, अगरचे इस वक्त मक्का मुकर्रमा में किसी को इसका अंदाज़ा ना था। हज़रत मोहम्मद पर नाजिल होने वाला अल्लाह ताला का पैगाम आहिस्ता आहिस्ता एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचने लगा और आम इंसानों को ईमान, हिम्मत, हिकमत और आला मकसद रखने वाली अजीम शख्सियात में तब्दील करने लगा। कुरान मजीद ने उन दिलों को बेदार किया जो नस्लों से जहालत और गुमराही की तारीकी में भटक रहे थे। इसने इंसानियत को रहमत, इंसाफ, सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करना सिखाया। वो मर्द और औरतें जो कभी कबायली गुरूर, दुनियावी ताकत और ज़ाती मुफाद के लिए जीते थे, अब अपनी ज़िंदगियां हक, नेकी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वक्फ करने लगे। लेकिन हिदायत का ये सफ़र हरगिज़ आसान ना था। मक्का के सरदार इस्लाम के बढ़ते हुए पैगाम से खौफज़दा थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुरान मजीद उन झूठे अकायद, जुल्म और बदउनवान निज़ाम को ख़त्म कर देगा जिसके ज़रिए वो लोगों पर अपनी हुकूमत कायम रखे हुए थे। जूं जूं ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल करते गए, मुखालफत भी बढ़ती गई। ईमान लाने वालों को ऐसे ऐसे मसाइब का सामना करना पड़ा जिनका तसव्वुर भी मुश्किल है।
बहुत से मुसलमानों का मजाक उड़ाया गया, उन्हें सख्त अजियतें दी गईं, समाजी तौर पर तन्हा कर दिया गया और सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से उन्हें बेशुमार सजाएं बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन इस्लाम के पैगाम को रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। गार हिरा में नाजिल होने वाले अल्लाह ताला के कलिमात मुसलसल फैलते रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे घनी तारीकी को चीर कर रोशनी अपनी राह बना लेती है। हर आजमाइश ने मुसलमानों को कमज़ोर करने के बजाय मज़ीद मजबूत किया, क्योंकि कुरान मजीद उन्हें ऐसी उम्मीद अता करता था जिसे दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती थी। हज़रत मोहम्मद ने वही की इस अजीम जिम्मेदारी को बेमिसाल सब्र, इस्तिकामत और कामिल ईमान के साथ निभाया। अपने पूरी इंसानियत को ये सबक दिया कि हकीकी कामयाबी दौलत, इक़्तिदार दुनियावी मकाम में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की इताअत और मुश्किलात में साबित कदम रहने में है। वही हस्ती जो कभी गार हिरा की तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहती थी, बाद में एक ऐसी अजीम तहजीब की रहनुमा बनी जिसके असरात सदियों तक पूरी दुनिया पर कायम रहे। जिस वही का आगाज़ आकर यानी पढ़िए के हुक्म से हुआ था, इसी ने आने वाली नस्लों को इल्म हासिल करने, मुआशरे तामीर करने, इंसाफ कायम करने और ईमान की हिफाजत करने की तरगीब दी। यही पैगाम बर्रे आज़मों, कौमों और मुख्तलिफ तहजीबों तक पहुँचा और लाखों नहीं बल्कि अरबों इंसानों की जिंदगियों को बदल गया। आज 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी गार हिरा में नाजिल होने वाले वही अल्फाज दुनिया भर के इंसानों के दिलों को इसी तरह मुतासिर कर रहे हैं जैसे नुज़ूल वही की पहली रात किया था। दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और इसकी तालीमात से सुकून, रहनुमाई और रूहानी ताकत हासिल करते हैं। पहली वही का ये अजीम वाक़या हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया तारीकी में डूबी हो, तब भी अल्लाह ताला ऐसी रोशनी अता कर सकता है जो पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दे। ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चाई से जड़ा हुआ एक मुखलिस दिल झूठ और जुल्म पर कायम बड़ी से बड़ी सल्तनत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। गार हिरा की खामोशी एक ऐसे पैगाम का नुक्ताए आगाज बनी जो आज भी हर रोज लाखों इंसानों की जिंदगियां बदल रहा है। कुरान मजीद की हर आयत इस हकीकत की गवाह है कि अल्लाह ताला की हिदायत हमेशा जिंदा रहती है उन लोगों के लिए जो इखलास, सब्र और सच्चे दिल के साथ हक की तलाश करते हैं। पहली वही सिर्फ माजी का एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि हर दूर और हर नस्ल के लिए ईमान, साबित कदमी और अल्लाह ताला की हिदायत की अजीम ताकत का एक लाजवाल सबक है। अगर आप हमारी इस्लामी तारीख और मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले अब तक पहुंच सके।